हेलो दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन आज हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध जी के जीवन के विषय में। देखिए, महात्मा बुद्ध जिस समय आए, पूरी दुनिया में एक अलग ही तरह की रोशनी फैलाए। इनका जन्म जो था, ये अभी तत्काल के नेपाल में जो कपिलवस्तु जगह है, कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और ये शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, जो कि 500 563 एक मिनट 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ईसा पूर्व का मतलब ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर होता है, जिसको हमने पहले बताया है आप लोगों को कि ईसवी जो होता है, जो क्रिश्चियन, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं वो सब ईसवी में चलती हैं, और उनके जन्म के पूर्व की पहले की घटनाएं जितनी हैं वो सब ईसा पूर्व में चलती हैं। ठीक है, अब देखिए उनके जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले, इतना वर्ष पहले महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अब देखिए इनके विषय में कुछ और जानकारी लेते हैं। आज देखिए बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन की महत्वपूर्ण बातें ये है कि इस दिन का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी दिन इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। ठीक है, इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। इसीलिए इस दिन को बहुत ही बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व दिया जाता है। और देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी माता का नाम था महामाया, और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और देखिए इनका जब जन्म हुआ, उसके 7वें दिन इनकी माता जी का देहांत हो गया, और महामाया जी का 7वें दिन देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हो गया तो इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ये 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया, और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा जी के साथ इनका विवाह हो गया। और उसके बाद इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था राहुल। राहुल राहुल महात्मा बुद्ध जी के पुत्र थे। ठीक है, हुआ ये कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग दिया। इनके साथ एक बहुत ही रोचक घटना हुई थी। जब इनका जन्म हुआ था तो पुरोहितों को, इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, ये पुरोहितों को बुलाए, और बुला के उनसे इनके भविष्य के विषय में जानने की कोशिश की। ठीक है, अब जब भविष्य के विषय में जानने की कोशिश की तो फिर उन्होंने इनका भविष्य देख के बताया कि देखिए ये इनका जन्म जो हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म है, और इनके या तो ये भविष्य में बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो ये बहुत बड़े महात्मा बनेंगे।
तो इनके पिताजी जो थे वो थोड़े से डर गए कि ये जब महात्मा बन जाएंगे तो हमारा ये इतना बड़ा राज्य जो है इसको संभालेगा कौन। तो उन्होंने महात्मा बनने के लिए जो हृदय परिवर्तन होता है जिन जिन चीजों से, उन सब से, मोह माया से इनको दूर रखा, दुनिया से पूरा कनेक्शन ही काट दिया। हुआ ये कि जब ये बड़े हुए, इनकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि अब ये कहाँ महात्मा बनेंगे। तो उनको इनको थोड़ा सा छोड़ दिए और ये घूमने की इच्छा जाहिर किए अपने राज्य में। ये घूमने के लिए जब निकले तो इन्होंने वृद्ध वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और मृत व्यक्ति को देखा। इन चीजों को देख के इनका हृदय का परिवर्तन हुआ। इन सब चीजों को देखने के बाद जो इनके साथ थे, इनके सारथी, उससे जब पूछे कि ये वृद्ध कौन होता है, क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि देखिए महाराज, ये वृद्ध एक ऐसी अवस्था है जीवन का कि ये सबके साथ आता है। आप भी वृद्ध होंगे, हम भी वृद्ध होंगे। बीमार को देखे तो बीमारी के विषय में पूछे तो बीमारी के विषय में भी बताया गया कि बीमारी एक शरीर की प्रक्रिया है, ये किसी भी समय किसी को हो सकता है। और मृत व्यक्ति को भी देख के जब ये पूछें तो ये बताया गया कि जितने लोग पृथ्वी पे जन्म लेते हैं सबको एक न एक दिन मरना होता है। इससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए। ठीक है। अब जब ये गृह त्याग दिए तो गृह त्यागने के बाद इन्होंने इन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद ये वैशाख पूर्णिमा के का जो दिन था, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात को पीपल का वृक्ष था, इसी के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना, एक नदी थी, निरंजना निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन था जो कि आज का दिन है। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी बोलते हैं, पुनपुन, इसी नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये तथागत हो गए और इनको बुद्ध नाम से पुकारा गया और ये बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद इन्होंने उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए और सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। ये काफी फेमस जगह है। ठीक है, बुद्धिस्टों के लिए। उसके बाद देखिए, जब इन्होंने उपदेश दिया अपना, वो उसी को बोला गया बौद्ध ग्रंथ में। इस प्रथम उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को बोला गया। और इन्होंने 2 शूद्रों को प्रथम अनुयायी बनाया था अपने बौद्ध धर्म में, जिनका नाम था तपस और कालिक। तपस और कालिक। ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था,
ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती में इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा उपदेश दिया था। और इनके कुछ कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनके जो अनुयायी थे, शासक अनुयायी, उस समय के शासक जो थे, उसमें थे बिंबिसार, प्रसेनचित और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनचित, प्रसेनचित और उदयन, ठीक है। ये जो थे इनके अनुयायी शासक थे। और इसके बाद देखिए, जो इनकी मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु को ही बोला गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब देखिए, जो इनके अंतिम उपदेश थे, अंतिम उपदेश इन्होंने अपने आखिरी शिष्य को दिया था, जिसका नाम था सुभच्छ। और देखिए, इनके कुछ नियम हैं, जैसे इनके धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न किसे बोलते हैं? देखिए, त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। देखिए, 4 आर्य सत्य भी इन्होंने बताया है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, निरोध, और चौथा कौन सा है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या तो इसको दुख निवारक मार्ग बोलते हैं, दुख निवारक मार्ग। और आप लोग ये भी जान लीजिए, इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। दुख निवारक मार्ग को ही बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। देखिए, उसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग में 8 नियम बताए गए हैं, जिससे लोगों का जो दुख है, दुख का निवारण हो सकता है, जो कि है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का, जो भिक्षु थे, उसका कल्याण मित्र बोला गया। अष्टांगिक मार्ग जो था, इसको बोला गया कल्याण मित्र, कल्याण मित्र, ठीक है। किसका? भिक्षुओं का। और ये अष्टांगिक मार्ग के ही जरिए दुख का निवारण हो सकता है, ठीक है। और देखिए, महात्मा बुद्ध जब आए तो इन्होंने कुछ चीजों का घोर विरोध किया, जैसे
जैसे जाति प्रथा, स्त्री स्त्री से भेदभाव, ठीक है, और जो कि ऊंच नीच की भावना थी, नीच वाली भावना थी, इसके खिलाफ इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें बताए, जिससे इस धर्म में काफी मात्रा में जो शोषित और वंचित वर्ग थे, इस बौद्ध धर्म से जुड़े। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी ना कि बौद्ध धर्म में सभी लोगों का एंट्री था। इसमें कुछ लोगों का जो कि नहीं था इसमें बौद्ध धर्म में एंट्री, जैसे जो चोरी करता हो, चोर हो, जो ऋणी व्यक्ति हो, जो बीमार व्यक्ति हो, इन सब लोगों का बौद्ध धर्म में एंट्री नहीं था। अब देखिए, जब इनका महापरिनिर्वाण हो गया 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद जो उस समय के राजा हुआ करते थे, शासक थे, उन्होंने बौद्ध संगीत का आयोजन किया। बौद्ध संगीत, ठीक है, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया। ये बौद्ध संगीत क्या थी? बौद्ध संगीत का मतलब ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, और एक तरह का उसका मीटिंग, प्रचार इसको बोल सकते हैं, प्रचार के लिए मीटिंग। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीत थी, प्रथम फर्स्ट वाली, ये हुई थी इनके महापरिनिर्वाण के समय ही 483 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो 80 साल में हुआ था। और उस समय के जो 483 ईसा पूर्व में इनकी प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, उस समय जो शासक थे वो थे अजात शत्रु, अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के राजा थे, और ये स्थान राजगृह, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, ये जो मीटिंग हुई थी, ये संगीतियां हुई थी, इसका उद्देश्य ये था बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटना। पहला था विनय पिटक, पहले बौद्ध संगीत की बात हो रही, विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा सुत्त पिटक। इसमें संकलित किया गया। अब देखिए दूसरी बौद्ध संगीत, द्वितीय वाली, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग उनके मृत्यु के 100 साल बाद, उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद। उसके बाद देखिए, ये 383 ईसा पूर्व में जब हुआ, उस समय स्थान कौन सा था? वैशाली। और इसके शासक कौन थे? कालाशोक, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य ये था कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म उस समय दो भाग में बढ़ गया, स्थाविर और महासंघिक। और उसके बाद आती है तृतीय बौद्ध संगीत, जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ये कौन सी जगह पे हुआ था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना नाम से जाना जाता है जिस जगह को। और किसके शासन में हुआ था? अशोक, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे भारत के, और ये थे मौर्य वंश
मौर्य वंश से, मौर्य वंश, ठीक। और उसके बाद हुआ, देखिए इस जो ये था तृतीय बौद्ध संगीत, इसका जो उद्देश्य था, ये संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। और उसके बाद धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक भी जोड़ा गया। देखिए दो दो पिटक थे, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, उसके बाद तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीसरा पिटक जोड़ा गया। उसके बाद चतुर्थ आता है बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो था, ये इस ईसा की प्रथम शताब्दी, समय जो था ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक, इस समय हुआ था। और ये कौन सी जगह पे हुआ था? कश्मीर, कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन, ठीक। और शासक कौन था? शासक का नाम था कनिष्क, ठीक है, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। और चतुर्थ का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों, एक हीनयान, हीनयान और दूसरा महायान, इन दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का। ये तो थी कुछ बौद्ध संगीतियां। उसके बाद देखिए कुछ इनके जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, इन प्रतीकों को जान लेते हैं। जैसे कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं का प्रतीक बना दिया गया। जैसे इनके जन्म को बोला गया, जन्म को बोला गया कमल या सांड, कमल या सांड। उसके बाद गृह त्याग है, गृह त्याग, गृह त्याग को बोला गया घोड़ा। ये देखिए ये घटना है और ये दूसरा वाला जो है ये प्रतीक चिन्ह है। ये घटना गृह त्याग, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। उसके बाद अगला है ज्ञान, ज्ञान को बोला गया पीपल, या तो इसको बोध वृक्ष भी बोलते हैं। अगला है निर्वाण, निर्वाण को बोला गया पद चिन्ह। अगला है मृत्यु, मृत्यु को बोला गया स्तूप। ये सब चिन्ह है, ठीक। ये है बौद्ध धर्म की कुछ विशेष बातें। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी के विषय में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा किए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।